हमारे चैनल डार्क मोरल स्टोरी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। आइए वीडियो देखते हैं हम। एक जंगल में 4 चुड़ैल बहनें रहती थी। एक का नाम था सिमा, पिंकी, सावित्री और मंजू। बहन, हर साल दशहरे का मेला लगता है और हम लोगों के मुंह छू जाती हैं। सही कहा बहन। इन दिनों तो हमें शिकार ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकना भी नहीं पड़ता। ये लालची इंसान खुद ही मेले के लालच में हमारी मौत की घाटी तक चले आते हैं, फिर एक एक करके अपनी जान हमारे हवाले कर देते हैं। उनकी चीखें सुनकर बड़ा मजा आता है और उनका डर ही हमारी असली दावत बन जाता है। अरे, इस बार तो मैं एक नहीं, पूरे 2 इंसानों को एक साथ खाऊंगी। आज मेरी भूख इतनी बढ़ गई है कि कोई भी मेरे पंजों से बच नहीं पाएगा। उसी घने जंगल के बगल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रसीदपुर था। उस गांव में हर साल बड़े धूमधाम से दशहरे का मेला लगता था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। उसी समय दीपक और राहुल मेले में जाने की तैयारी करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। अरे दीपक भाई, आपकी बार दशहरा मेला में खूब मौज करेंगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, लेकिन अगली बार कुछ लोग गायब हो गए थे, याद है ना? तो सतर्क रहना इस बार। सभी गांव वाले इकट्ठा होते सरपंच जी सामने बैठे थे। सुनिए सुनिए गांव वालों, हमारे गांव में हर साल की तरह इस बार भी दशहरे का मेला लगने जा रहा है। कल से मेले की शुरुआत होगी, इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि मेले के आयोजन के लिए अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार चंदा अवश्य दें। आइए मिलकर इस मेले को सफल और यादगार बनाएं। धन्यवाद। हाँ सरपंच जी, हमें इस बारे में कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस बार भी मेले में किसी न किसी की जान चली जाएगी। हमें गांव वालों को पहले ही सावधान करना होगा। हाँ सरपंच जी, हमें इसका कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो इस बार भी कोई न कोई मारा जाएगा। अगर हमने अभी से सावधानी नहीं बरती तो फिर वही हादसा दोहराया जाएगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इस बार हम किसी भी कीमत पर गांव वालों को सुरक्षित रखेंगे। रात होते ही चारों चुड़ैल बहनें जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था और डरावनी खामोशी पूरे जंगल में फैल चुकी थी। अरे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बस कल तक सब्र कर ले, कल तो हमारी दावत है, जितना मन करे उतना खा लेना। अरे, मुझसे अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। आखिर ये मेला कब लगेगा? मैं तो बेसब्री से उसका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, चलो तुम्हारी भूख का कुछ इंतजाम करते हैं। आओ बहनों, जंगल के रास्ते चलते हैं, शायद आज ही कोई शिकार हमारे हाथ लग जाए। सभी चुड़ैल बहनें जंगल के सुनसान रास्ते पर छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रही थीं। तभी दूर से एक आदमी अपनी साइकिल पर उसी रास्ते से आता हुआ दिखाई दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसका सामना किससे होने वाला है। लल्लू बिना किसी खतरे का अंदाजा लगाए अपनी साइकिल चलाते हुए जंगल के रास्ते से चला आ रहा था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि घने अंधेरे में कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे बैठा है। अरे बाप रे, आज तो बहुत रात हो गई। हे भगवान, बस मुझे सही सलामत घर पहुंचा देना। इस सुनसान जंगल से जल्दी निकल जाऊं, यही दुआ है। तभी अचानक लालू के सामने चारों चुड़ैल बहनें आकर खड़ी हो गईं। उन्हें देखते ही लालू के होश उड़ गए। उसका गला सूख गया, हाथ पैर कांपने लगे और डर के मारे उसकी साइकिल वहीं रुक गई। चारों चुड़ैलें उसे घूरते हुए डरावनी हंसी हंसने लगी। इससे पहले कि लालू कुछ समझ पाता, चारों चुड़ैलें एक साथ उस पर झपट पड़ी। कुछ ही पल तक गूंजती रही, फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। कुछ देर बाद वहां सिर्फ उसकी टूटी हुई साइकिल पड़ी थी। सुबह होते ही पूरे गांव में चहल पहल शुरू हो गई। हर तरफ दशहरे के मेले की तैयारियों की रौनक थी। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी मेले की ओर जा रहे थे। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि जंगल में पिछली रात
एक भयानक घटना घट चुकी थी। दोपहर से शुरू हुआ दशहरे का मेला अब अपने पूरे रंग में था। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। बच्चे गुब्बारे खरीद रहे थे, लोग चाट और जलेबी खा रहे थे, जबकि झूलों पर लंबी लाइन लगी हुई थी। उसी भीड़ में दो दोस्त रोहित और अमन बेफिक्र होकर मेले का आनंद ले रहे थे। तभी उनकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। लड़की ने दोनों की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराई और फिर आगे बढ़ गई। चलना, देखते हैं कहाँ जा रही है। दोनों लड़के उसके पीछे पीछे चलने लगे। लड़की कभी रुकती, कभी पीछे मुड़कर मुस्कुराती और फिर आगे बढ़ जाती। दोनों को लगा कि शायद वह उनसे दोस्ती करना चाहती है। धीरे धीरे सूरज डूब गया। मेले की रोशनी तो पीछे रह गई, लेकिन लड़की बिना रुके अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ती रही। कुछ ही देर में वह मेले की सीमा पार करके जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गई। भाई, ये तो जंगल की तरफ आ गई, वापस चलें क्या? अरे डर मत, शायद इसका घर यहीं होगा। दोनों फिर उसके पीछे चल पड़े, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे मौत के जाल में कदम रख चुके हैं। कुछ देर बाद लड़की एक पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। दोनों लड़के इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। अचानक अंधेरे में 3 परछाइयां दिखाई दी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ीं और लड़की के पास आकर खड़ी हो गई। वे कोई और नहीं बल्कि उसकी 3 चुड़ैल बहनें थीं, जो पहले से ही अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। दोनों लड़कों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। भाई, ये कौन है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चल यहाँ से भागते हैं। इतने में वह खूबसूरत लड़की जोर जोर से हंसने लगी। भागकर कहाँ जाओगे? तुम दोनों तो मेरे जाल में फंस चुके हो। इतना कहते ही उसकी आंखें लाल चमकने लगी, चेहरा डरावना हो गया। लंबे नुकीले दांत बाहर निकल आए और देखते ही देखते वह भी एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। इतने दिनों बाद ताजा शिकार मिला है, अब कोई नहीं बचेगा। हे माँ दुर्गा, हमारी रक्षा कीजिए, हमें इस संकट से बचा लीजिए। अचानक पूरे जंगल में तेज प्रकाश फैल गया। चारों ओर दिव्य उजाला छा गया। उस प्रकाश को देखकर चारों चुड़ैलें घबरा गईं और पीछे हटने लगी। उसी दिव्य प्रकाश के बीच माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनके हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र थे और उनके तेज से पूरा जंगल प्रकाशित हो उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। भागो बहनों, हमारी शक्ति समाप्त हो रही है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ दुर्गा ने अपने दिव्य तेज से चारों चुड़ैलों की सारी दुष्ट शक्तियों का अंत कर दिया। कुछ ही क्षणों में चारों चुड़ैलें परास्त हो गईं और जंगल का भय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ऐसी ही मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डार्क मोरल स्टोरी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें।